सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं निशान सिंह अपने YouTube चैनल अंतर यात्रा बाय निशान से फिर आज आपके सामने एक रियल पास्ट लाइफ केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सीधा चलते हैं केस स्टडी में। एक भाई हैं जिनकी पोस्टिंग इस समय यूपी पुलिस में है और उन्होंने हमसे संपर्क किया अपना PLR कराने के लिए। तो जैसा कि प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कारण जाना जाता है कि व्यक्ति या सामने वाला अपना PLR क्यों कराना चाह रहा है। तो हमने इनसे पूछा कि आप अपना PLR क्यों कराना चाहते हैं। तो इन्होंने हमसे इनकी हमारी जब बातचीत हुई तो इन्होंने हमसे बताया। तो पहला जो रीज़न था वो इन्होंने बताया कि भाई जी जब ये छोटे थे 7 या 8 साल के तब इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और बचपन से लगाकर आज तक, हालांकि आज इनकी एज शायद 32 या 33 के आसपास है, तब से लगाकर आज तक इनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। ये अपनी क्या कहते हैं माँ के इकलौती संतान है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि एक तो पिताजी मेरे जीवन से इतने जल्दी क्यों चले गए और दूसरा कि मेरे जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों था या क्यों है, आज भी इनके जीवन में संघर्ष है। हालांकि अब इनकी जॉब लग गई तो थोड़ा इकोनॉमिकली स्टैंड हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई तरह के संघर्ष। तो इनका क्वेश्चन ये था कि इतना ज़्यादा संघर्ष मुझे झेलना क्यों पड़ रहा है और पिताजी इतनी छोटी आयु में छोड़कर मुझे क्यों चले गए। क्योंकि एक पिता का हाथ एक बेटे के ऊपर उस बहुत बड़ी छत्र छाया होती है ना। तो इनका एक क्वेश्चन और था कि इनकी अभी 2 या 3 साल पहले इनकी मैरिज हुई है, तो पत्नी से भी इनकी कुछ ना कुछ नोक झोंक बनी रहती है। तो ये भी जानना चाहते थे कि पत्नी से मेरी ऐसी नोक झोंक क्यों बनी रहती है। हालांकि अपनी जॉब के चलते इनको बार बार इनका ट्रांसफ़र होता है, तो हर जगह ये अपनी वाइफ को ले जा नहीं सकते क्योंकि माँ भी हैं, माँ का भी ध्यान रखना है। तो ये बताते हैं कि जब जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरी वाइफ मुझसे झगड़ा सा करने लगती है। बड़ा मैं असमंजस में फंस जाता हूँ कि क्या करूँ। तो ये भी एक क्वेश्चन था, क्या इस चीज़ को लेके भी मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है जो पत्नी के साथ नोकझोंक बनी रहती है और पत्नी के साथ मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है। ये इनका एक सवाल और था। एक सवाल इनका और था कि इनको आध्यात्मिकता में बहुत पहले से इंटरेस्ट था कि ये कुछ साधना करे और बताते थे कि बहुत छोटे से ये ध्यान भी करते थे। इनके कोई फ्रेंड है जो इसमें इनको एक मार्गदर्शक का भूमिका निभाते थे। तो ये जानना चाहते थे कि इतना ज़्यादा आध्यात्मिक झुकाव क्यों है मेरे अंदर। हालांकि जॉब लग गई, इसके बाद मुझे क्या करना है कि मतलब क्या आध्यात्मिकता के मार्ग में भी मुझे इस लाइफ में आगे बढ़ना है, जॉब कंटिन्यू करना है। ये सारे क्वेश्चंस के बार बार मन में इनको दौड़ रहे थे। तो इस क्वेश्चंस का भी आंसर ये जानना चाहते थे। एक इनके कोई मित्र हैं जिनका नाम है अश्विनी, हालांकि ये नाम हम उनका चेंज करके बोल रहे हैं। तो ये जो भाई हैं अश्विनी, ये इनके कॉलेज लाइफ में इनके मित्र थे और ये इनके एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हैं और इनको ये ध्यान साधना के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो ये जानना चाहते थे कि इन अश्विनी जी से भी मेरा क्या कार्मिक संबंध है। इन क्वेश्चंस के साथ हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किया और हमें बड़ी खुशी है कि अपने सारे क्वेश्चंस के ये जवाब इनको मिल सके और स्पिरिट गाइड से इनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनकी पास्ट लाइफ में क्या निकल के आया। जैसे ही हम इनको गहरे ट्रांस में ले गए, इन्होंने स्पिरिट गाइड के रूप में एक गोल्डन कलर की प्रकाश की आकृति को देखा जिसको ये क्लियरली पहचान नहीं पाए और उनकी मदद से हम इनको पास्ट लाइफ में ले गए। पहला सीन ये देखते हैं कि ऊपर खुला आसमान है, नीचे कच्ची मिट्टी की जमीन है। इन्होंने अपने पैरों में खड़ाहू पहन रखा है, शरीर में भगवा कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके चेहरे पर थोड़ा दाढ़ी मूछ है बड़ी बड़ी और इनके बाल हल्के काले हल्के सफेद हैं। अपने आप को ये 45 साल के एक पुरुष के रूप में देखते हैं। चारों तरफ देखने पर इनको
जंगल नजर आता है और वहीं एक व्यक्ति इन्हीं के उम्र का खड़ा हुआ इनको नजर आता है। जब हम इनसे पूछते हैं कि जाइए उनके पास और देखिए उनसे आपका क्या संबंध है, तो वो उन व्यक्ति को अपने उस जीवन के मित्र के रूप में पहचानते हैं जिनका नाम था राजू दास। जब हम उनको इस जीवन में किसी संबंध में देखने को कहते हैं तो उन व्यक्ति को ये अपने इस जीवन में अपने एक मित्र जिनका नाम था अश्विनी भाई उस रूप में पहचानते हैं। आगे देखते हैं कि वहां पर कुछ झोपड़ियां जैसे हैं और बाहर बहुत सारे लोग कुछ साधना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। वहां पर उनको अपने एक गुरुजी भी दिखते हैं जिनका नाम था महंत हनुमान दास। जब हम उनको इस जीवन में पहचानने के लिए कहते हैं तो वो उनको इस जीवन में नहीं देख पाते हैं। थोड़ा आगे देखने को कहते हैं तो बताते हैं कि गुरुजी बैठे हैं और आरती कर रहे हैं, हाथ में त्रिशूल भी लिए हैं। सभी लोग एक एक करके जाते हैं और गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं। गुरुजी उन सबको आशीर्वाद देते हैं। फिर हम इनसे कहते हैं कि अब इस जीवन के किसी मुख्य सीन में जाओ जिसका संबंध आपके आज के जीवन से संबंधित है। तब ये देखते हैं कि अपने आप को इनकी आयु 12 से 14 साल की है। ये एक कच्चा मिट्टी के घर को अपने घर के रूप में पहचानते हैं। थोड़ी दूर में एक कुआं दिखता है इनको। ये देखते हैं कि घर के बाहर एक तखत जैसा रखा हुआ है और अगल बगल भी कई घर इनको दिखते हैं। घर के अंदर जाने पर इनको एक महिला दिखती है जिनको वो अपने उस जीवन की मां के रूप में पहचानते हैं। और जब हम पूछते हैं कि इनको पहचानिए कि क्या इस जीवन में ये महिला आपके किसी संबंध में है, तो वो उन महिला को अपने इस जीवन की मां के रूप में ही देखते हैं। बाहर तखत में एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति इनको दिखता है। जब हम उनको पहचानने के लिए कहते हैं तो वो उनको उस जीवन के दादा के रूप में देखते हैं और इस जीवन में भी वो उनके दादा के रूप में ही उनको पहचानते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अभी आपका क्या नाम है, तो इन्होंने अपना नाम बताया शोहन। और ये पूछते हैं कि ये कौन सा स्थान है, तो इन्होंने बताया तलघट विहार। समय पूछते हैं तो 1728। फिर ये एक व्यक्ति इनको और दिखता है जिनको ये अपने उस जीवन के पिता के रूप में देखते हैं जिनका नाम था त्रिलोकी दास। हम समय के थोड़ा और आगे जाने को उनको आदेश देते हैं। तब ये देखते हैं कि अब इनकी आयु 20 से 22 वर्ष हो गई है और इनका विवाह हो चुका है। इनको पत्नी के रूप में एक महिला दिखती है जिनका नाम था चारूबाई। उनकी उम्र 18 से 19 साल रहती है। आगे देखते हैं कि ये अपनी पत्नी का हाथ चटक रहे हैं और गुस्से में हैं और घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहे हैं। तो हम उनसे कारण पूछते हैं तो ये बताते हैं कि उस जीवन में इनको विवाह नहीं करना था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण इन्होंने विवाह कर लिया। और ये जब घर जा रहे हैं तो ये कुछ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि शकल ना कोई देखी अब हमार। और इनको फिर कुछ आवाजें भी आती कि वहां कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कितना दिन बाहर रहियो अब देखा थई। और ये ऐसा कह के चले जाते हैं। तब हम इनसे कहते हैं कि आप अपनी पत्नी के चेहरे में देखिए और उनकी भावनाओं को पढ़िए। तो ये बताते हैं कि उनके चेहरे में तकलीफ भी है और गुस्सा भी है। यहाँ पर इनको समझ में आ जाता है कि अपने इस जीवन में जो इनकी पत्नी है, ये उन्हीं पत्नी को उस जीवन में पत्नी के रूप में देखते हैं और ये जान जाते हैं कि इस जीवन में जो पत्नी है वो इनसे इतना झगड़ा क्यों करती है। ये एक बड़े भाई को भी देखते हैं जिनका नाम था शंकरनाथ और उनको वो अपने इस जीवन के बड़े पापा के लड़के जिनका नाम है राहुल उस रूप में पहचानते हैं। अब ये देखते हैं फिर से वही आश्रम
लेकिन अब इनकी आयु 55 से 60 साल के बीच में हो गई है। इनके सीने में कुछ दर्द हो रहा है और इनको खांसियां आ रही हैं। कुछ व्यक्ति इनके सीने में कोई लेप लगा रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि धीरे धीरे उसी बीमारी से ये अपना शरीर छोड़ देते हैं। जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो एक प्रकाश की आकृति इनको लेने के लिए आती है और ये बताते हैं कि ये द्वारपाल है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये आसमान में दूर कहीं जा रहे हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा कोई दरवाजा जैसा है। अंदर ले गए या बाहर से ही लौटा दिया? नहीं, वो द्वार पे जो दो खड़े हैं और मुझे झुक के प्रणाम किए और द्वार की तरफ इशारा कर रहे हैं। द्वार खुल गया। ठीक है, अंदर जाइए। अब देखिए कहाँ गए। अगल बगल जो है, अगल बगल से महिलाएं खड़ी हैं, फूल फेंक रही हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरे ऊपर महिलाएं फूल फेंक रही हैं? हाँ, सब महिलाएं चमक रही हैं, देवी टाइप की लग रही है। अच्छा, देवी लग रही है। बहुत सारी लाइन से खड़ी हैं, वो फूल फेंक रही हैं और मैं अंदर भागता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए अंदर कहाँ पहुंचे आप? अंदर में ये बहुत बड़े गणेश जी बैठे हैं। बहुत बड़े गणेश जी। ठीक है, गणेश जी कैसे दिख रहे हैं? गणेश जी बहुत विशाल हैं, मतलब कि बहुत विशाल हैं। इनका पैर उन्होंने मोड़ा था। अभी हमें चरण छूने का अंदर से आया तो उन्होंने पैर लटका दिया, एक पैर। ठीक। अब वो पता नहीं कैसे बैठे हैं, वो अजीब चीज पे बैठे, कैसा है समझ नहीं आ रहा। पैर लटका लिए, मैंने उस चरण को पकड़ के अपने माथे से लगाया। ठीक, उनको चरण स्पर्श कीजिए, हमारी तरफ से भी उनको चरण स्पर्श बोलिए। वो दरवाजा खुलता है तो वहां पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं जो चमक रही हैं और देवी जैसी हैं। वो लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं। जैसे ही उस द्वार के अंदर जाने लगते हैं तो वो महिला सब इनके ऊपर फूल डालने लगती हैं। अंदर जाने पर इनको बहुत विशाल गणेश जी नजर आते हैं जो एक पैर मोड़े हुए हैं और एक पैर जमीन पे रखे हुए हैं। ये उनको हाथ जोड़कर नमन करते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी इनको थोड़ा और आगे जाने को कहते हैं। आगे जाने पर दो रास्ताएं दिखती हैं, एक बाएं साइड और दाएं साइड। गणेश जी इनको बाएं तरफ जाने का इशारा करते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो इनको ब्लू कलर की लाइट वहां पर घूमती हुई नजर आ रही होती है। ब्लू कलर की चमक बढ़ रही होती है और इनको ओम नमः शिवाय की आवाज आने लगती है। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो इनको शिव जी के दर्शन होते हैं। जटाधारी शिव जी वहां पर त्रिशूल लिए बैठे होते हैं और जैसे ये पहुंचते हैं उनको नमस्कार करते हैं तो शिव जी इनसे बोलते हैं आपका स्वागत है और कहते हैं कि अभी आपको यहाँ पर 20 से 25 साल रुकना पड़ेगा, फिर आगे जन्म लेना पड़ेगा। तब हम इनसे पूछते हैं कि शिव जी से पूछिए आपका इस जन्म में लाइफ पर्पज क्या था। तो उन्होंने बताया था कि इस जन्म में आपका लाइफ पर्पज भक्ति को बढ़ाना है। फिर हम इनसे पूछवाते हैं कि शिव जी से पूछिए कि अभी के जन्म और ये जो जन्म देख रहे थे क्या ये जस्ट इससे पिछला जन्म था। तो शिव जी ने बताया कि नहीं, इसके बीच में इन्होंने एक अल्प आयु का, जिसमें ये 25 साल जिए, एक जन्म और लिया था। फिर हम कुछ क्वेश्चंस और पूछवाते हैं इनसे। तब शिव जी इनको बोलते हैं कि अपना भक्ति साधना
मार्ग में इनको बढ़ना है और समय समय पर इनको गाइडेंस मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये पूछते हैं कि मेरे पिताजी मुझे इस लाइफ में इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। तब शिव जी इनसे बोलते हैं क्योंकि पिछली लाइफ में आप भी उनको छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो इस लाइफ में आपको जल्दी छोड़ करके चले गए हैं। और आगे फिर ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि प्रभु मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तब शिव जी कहते हैं कि अभी आपको एक जन्म और जीना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है और भक्ति मार्ग में बढ़ते चले जाना है, आपको आगे मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा। फिर हम इनसे कहते हैं कि आप एक क्वेश्चन शिव जी से और पूछ लो, और ये कुछ देर तक खामोश रहते हैं और उनसे मन ही मन कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद ये वापस आ जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करके फिर से हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजने के लिए बोलते हैं, और ये वहाँ से आशीर्वाद लेके शिव जी के अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुँचते हैं। अब ये देखते हैं कि शुरुआत में इनको स्पिरिट गाइड गोल्डन कलर की एक आकृति के रूप में नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो शिव जी के बाल रूप बटुकनाथ के रूप में नजर आते हैं। तब इनसे पूछते हैं कि अभी आप मुझे इस रूप में क्यों नजर आए। तब शिव जी कहते हैं कि आप ही ने तो बुलाया मुझे। तब ये हमको बताते हैं कि जब हमने इनसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि मैं तो आपके बाल रूप बटुकनाथ की उपासना करता हूँ, तो आपने मुझे इस रूप में दर्शन क्यों दिया। यहाँ से क्लियर होता है कि शिव जी ने अब इनको बाल रूप में बटुकनाथ के रूप में दर्शन दिया और बोला कि मैं सदैव तेरे साथ खड़ा हूँ। इसके साथ फिर हम इनसे इनके स्पिरिट गाइड से विदा लेते हैं, उनको चरण स्पर्श बोलते हैं और इनको स्टेशन से वापस ले आते हैं। तो देखा दोस्तों, अपने SPLR सेशन में उनको अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले और उनको साक्षात शिव जी का, महाकाल जी का, बटुकनाथ जी का भी दर्शन हुए उनको, और गणपति जी के भी दर्शन हुए। जिस टाइम ये सेशन इनका लिया गया था उस टाइम पर गणेश उत्सव का भी वो चल रहा था, समय चल रहा था, तो इनको गणपति जी के भी दर्शन हुए। अब इन्होंने जो भी सवाल थे कि पिताजी इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चले गए थे, तो पिछली लाइफ में इन्होंने देखा कि ये जब इनके कंधों में पिताजी का भार आने वाला था, जब इनकी शादी हो गई थी, तब ये उस समय पिताजी को छोड़ के चले गए थे। तो इस लाइफ में पिताजी इनको जल्दी छोड़कर चले गए और उस समय ये घरेलू जिम्मेदारी से मुक्त होकर चले गए थे साधना के लिए। तो इस लाइफ में इनको ज़्यादा जिम्मेदारी, जो इनके जीवन में इतना संघर्ष आया था ना, तो पिछली लाइफ में घरेलू जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तो इसलिए इस लाइफ में इनको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ी। पत्नी के साथ क्यों नोकझोंक बनी रहती, ये भी इन्होंने देखा कि पिछली लाइफ में ये पत्नी को भी छोड़ के चले गए थे। तो इस लाइफ में जब इनकी वाइफ, जब ये कहीं बाहर जाते हैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में, तो वाइफ थोड़ा बेचैन सा हो जाती है, क्योंकि वो डर उनके पिछली लाइफ में उनके मन में एनर्जी के रूप में वो उनके मन में भरा हुआ है। तो इसलिए इस लाइफ में जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बेचैन सा हो जाती हैं और कभी कभी इस चीज़ को लेके वो नोकझोंक भी करने लगती हैं। और ये भी इन्होंने हमको बताया था कि जब ये ध्यान साधना करने लगते हैं ना, तो इनकी पत्नी जब इनको देखती है तो वो कुछ न कुछ उनको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करती हैं, क्योंकि ये मन उनके कहीं मन के गहरे लेवल पे ये डर भरा हुआ है कि इस लाइफ में भी ऐसा ना हो कि ये साधना करने के लिए घर छोड़ के चले जाएं, मुझे छोड़ के करके चले जाएं। आध्यात्मिक झुकाव क्या है, इसका भी जवाब मिला, क्योंकि पिछले जीवन में इन्होंने ये घर छोड़ के चले गए थे और इन्होंने साधना वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था और अच्छे लेवल की भी इन्होंने साधना की थी। तो इस लाइफ में वो झुकाव उनके मन में है, इसका भी जवाब इनको मिला। और पिछली लाइफ में भी एक इन्होंने गुरुमित्र के रूप में जिन व्यक्ति को देखा, तो इस लाइफ में जो इनके एक मित्र हैं अश्विनी जी, उसके रूप में इन्होंने उनको पहचाना और वो उनके एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में भी नजर आए। पिछली लाइफ में जब ये घर छोड़ के जा रहे थे तो गुस्से में, हालांकि ये इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उस टाइम पर ये सेशन के दौरान ही बिहार की लैंग्वेज बोलने लगे थे, भोजपुरी, और ये बोल रहे थे कि शकल नाई कोई देखी हमारा, है ना।
जैसे वहाँ भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उस लैंग्वेज में बोलने लगे थे जब घर छोड़ के जा रहे थे कि अब कोई हमारी शक्ल नहीं देखेगा। और ये बता रहे थे कि वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि कितना दिन बाहर रहियो देखा था ही। तो वहाँ की ऐसी लैंग्वेज है भोजपुरी। तो ये सेशन के दौरान वो लैंग्वेज बोलने लगे थे। तो दोस्तों इनको अपने सेशंस के दौरान स्पिरिट गाइड के भी दर्शन हुए और शिवलोक के भी दर्शन हुए और शिव जी के बटुकनाथ के रूप में भी इनको दर्शन हुए, गणपति बाबा के भी दर्शन हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके भी मन में ऐसे कोई सवाल हैं, कोई जिज्ञासाएँ हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना PLR कराने के लिए। दोस्तों एक सूचना और देना चाहते हैं कि अगले महीने के 5 तारीख को हम ग्रुप PLR का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन ये सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ली हुई है। ये सेशन उनके लिए है। तो अगर आप भी ग्रुप PLR सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, हालांकि ग्रुप PLR सेशन उतना प्रभावशाली सेशंस नहीं होता इतना जितना कि वन ऑन वन सेशन होता है PLR का, क्योंकि हम उसमें एक एक व्यक्ति की एक एक प्रॉब्लम तक और एक एक उसको पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ग्रुप PLR में क्या होता है ना कि उनको हल्के हल्के विजुअल्स आते हैं, है ना, क्योंकि वो हम कई लोगों का एक साथ करा रहे होते हैं, तो उनको वो विजुअल्स आते हैं, ये उनको बिलीव हो जाता है और कभी कभी उसमें बहुत अच्छे जवाब भी मिल जाते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को ये एक्सपीरियंस लेना है तो वो हमारे ग्रुप की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। और हर महीने की 5 तारीख 1 से 10 तारीख के बीच में हम अपने मेंबर्स के लिए ग्रुप PLR का सेशन ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि हम ग्रुप PLR का सेशन या एक एक्सपीरियंस पास लाइफ के एक्सपीरियंस हम लेना चाहते हैं, तो आप भी हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।